जय हिंद दोस्तों, आप सबके एक बार फिर से स्वागत है कैरियर विहार यूट्यूब चैनल पर एक नए सेशन में। समय 7 बज चुका है और आपकी सेवा में हम हाजिर हो चुके हैं। तो आज के जो लास्ट सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप सब भी आ ही चुके हैं। तो सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने दोस्तों के बीच इस शानदार से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। एसएससी जीडी का आज हम लोग लगाने वाले हैं मॉडल सेट, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम लोग मॉडल सेट लगाने वाले हैं। पिछले जो सेशन में थे हमने देखे था प्रीवियस ईयर का सेट एक दिखा था। तो शानदार से सेशन को शुरू करने का वक्त हो चुका है। शानदार से सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। कलम और कॉपी लेकर आप बैठे। कलम कॉपी नहीं लिए हैं तो कलम कॉपी, वीडियो को रुकिए अभी, आप कलम कॉपी जाकर लाइए और उसके बाद से आप मेरे साथ सेशन में कदम से कदम मिलाकर चलिए। मैथ सीख रहे हैं आप, मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में मेरे से पहले आपको बनाना है, क्योंकि आपको एक फील्ड में उतरना है, मैदान में उतरना है, मैदानी जंग में। हम आपको केवल गाइड कर रहे हैं, तो हमको केवल गाइड करना है, लेकिन आपको असली युद्ध लड़ना है। तो आपको क्वेश्चन को मेरे से पहले करना होगा। कर कब पाएंगे? जब आपके पास करने के लिए हथियार रहेगा। तो आपका हथियार क्या है? कलम कॉपी, जो आपके पास होना चाहिए। फिलहाल आपके पास नहीं है, लाइए, तब मेरे साथ बैठिए। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज के शानदार से सेशन मॉडल सेट होगा। सेशन को एंजॉय कीजिएगा, दोस्तों के भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़ पाए हैं सभी को गुड इवनिंग, सभी को ढेर सारा प्यार। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे शानदार सेशन आपके सामने हम जब भी लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यूट्यूब आपको कंफर्म कर दे कि देखो भैया सर आ गए हैं, ज्वाइन कर लो आप। तो आइए शानदार से सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक दुकान में 3500 रुपया अंकित मूल्य वाला एक कोट 2800 रुपये में बेचा जाता है। कितने प्रतिशत की छूट दी गई? छूट का प्रतिशत बताना है। तो बताओ भाई, छूट कैसे निकालते हो? छूट प्रतिशत, छूट बटा अंकित मूल्य गुणे 100। तो छूट हो जाएगा 700 रुपया और अंकित मूल्य कितना है? 3500 रुपया इंटू 100 कर दो आप। 7 एकम 7 बचे और 5 से डिवाइड करोगे 20 बार में। डिवाइड करने की आवश्यकता है नहीं, 1/5 का मतलब 20% होता है। आप अगर परसेंटेज पढ़े हो और यहां पर फ्रैक्शन आप पढ़े हो, फ्रैक्शन और उसका परसेंटेज वैल्यू, तो 1/5 का वैल्यू सीधे 20% होता है। याद भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर आज का सेशन का पहला क्वेश्चन था शानदार सा सवाल। तो नहीं बोलेंगे लेकिन ठीक था। हर एक सवाल शानदार नहीं होता है, हर एक सवाल दमदार नहीं होता है, हर एक सवाल टफ नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कुछ टफ होंगे। जो टफ होंगे वो आपको हिलाएंगे, जो इजी होंगे उसको आप हिलाइएगा। ठीक है, समय समय की बात है भाई। तो क्वेश्चन ये पहला था। दूसरा क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज में विकर्ण क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो? 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। 14 और 24 से काटोगे 7 बार में, 7 चौका 28 हो गया, 14 2 16 168 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ऑप्शन बताओ, जल्दी बताओ। डी, ऑप्शन डी होगा। डी भैया, डी। इसका क्या था? पहले वाले का आप देख लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में आंसर भी कमेंट किया होगा। ठीक है, आप बनाते रहिए, मेरे से पहले बनाइए। मेरे से फास्ट बनना है, हमको समझाना होता है, आपको समझाना नहीं है। आपको केवल बनाना है, कमेंट कर रहे हैं, बस काम खत्म। अगले सवाल पे बढ़ना है। अगला सवाल स्क्रीन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद से क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि 3 संख्याओं का औसत 28 है। देखिए, औसत के सवाल तो आने ही आने हैं। जितने भी हमने सेट लगाया, वो चाहे प्रीवियस सेट की सेट की बात कर लें या फिर मॉडल सेट की बात कर लें, सब में औसत के सवाल हमको मिले। तो औसत एक ऐसा चैप्टर है जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। औसत के सवाल आने ही आने वाले हैं, तो आप औसत को क्लियर करके जाइएगा। 3 संख्याओं का औसत 28 से पहली संख्या दूसरी से आधी है। देखो भाई, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली संख्या दूसरी से आधी है, तो पहली 1 होगी, दूसरी 2 हो जाएगी। फिर बोला है कि दूसरी संख्या नहीं, तीसरी संख्या दूसरी की डबल है। देखो यहां से क्या बोला है कि तीसरी संख्या दूसरी की दुगुनी है। तीसरी वाली दूसरी की दुगुनी है, तो 1 होगी, तो 2 हो जाएगी। देखो ये बोला है कि पहली संख्या दूसरी से आधी है।
पहली आधी हुई, तीसरी वाली दूसरी के डबल है, ठीक है। अब इन दोनों को मर्ज करेंगे, बताओ दोनों में कॉमन क्या है, दूसरी वाली यहाँ पे 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मर्ज करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। जो लोग रेशियो को कैसे मर्ज करते हैं उनको तरीका पता है। तो 1 आएगा, दूसरी वाली 2 होगी और तीसरी वाली 4 हो जाएगी। औसत दिया है, औसत कितना दिया है, तो औसत 28 दिया। औसत 3 संख्याएं हैं तो योगफल हो जाएगा 28 गुणे 3। अब चूंकि तीनों का योगफल हुआ तो नीचे भी क्या रखोगे आप, तीनों का योगफल बताओ रेशियो से कितना है, 4 2 6 1 7, तो ये 7 हो गया। पूछा है कि तीसरी कौन है, तीसरी मतलब कितना पे, 4 पे, 4 से गुणा कर दो, 7 चौक 28, 4 3 12, 12 चौक 48। ऑप्शन अब देख लो भाई, 48 से आंसर बनेगा, ऑप्शन बनेगा डी, ठीक है। आसान से क्वेश्चन, अब आपको ये सब आसान लगने चाहिए। एग्जाम सर पर है, ये क्वेश्चन आसान नहीं लगेगा तो कब लगेगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा तब, दोस्त ज्वाइन कर लेंगे तब आसान लगेगा, क्या फायदा उसका, कुछ फायदा नहीं। तो अभी आसान लगना चाहिए, अभी एग्जाम देने जाना है तुम्हें, एग्जाम अब नहीं करोगे तो कब करोगे, तो कलम कॉपी लेकर करो, क्वेश्चन करो, अभी करोगे फायदा में रहोगे, अभी नहीं करोगे दोस्त जब लेके आगे निकल जाएंगे, तुम तैयारी करते रह जाना, समय है अभी करो। तो क्वेश्चन नंबर ये 3 था, 3 के बाद से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आइए 4 में क्या कहानी है। तो 4 को करने से पहले थोड़ा सा हमको बोर्ड की सफाई करनी होगी, और बोर्ड की सफाई के बाद फिर से बोर्ड पर लिखाई होगा। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन आप लगाएं। क्वेश्चन नंबर 4, बैठना नहीं है भाई, बैठना नहीं है, बैठना तो एकदम समझो पाप है। स्टूडेंट लाइफ में आप हैं, संघर्ष करो, जितना संघर्ष कर सकते हो, जितना लड़ सकते हो लड़ो। आप नहीं लड़ोगे कब लड़ोगे भाई, आप एक योद्धा हो। और वैसे भी जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, युद्ध के मैदान में उतरना है, देश की सेवा करना है, योद्धा ही है आप। तो अभी से आप अपने आप को योद्धा मानो, और योद्धा कभी बैठते नहीं, आराम नहीं करते, हमेशा लड़ते रहते हैं। तो अभी किताबों से लड़ना है, सवालों से लड़ना है, ठीक है, माथा पिची करना है। और जब सिलेक्शन होगा तो बस वहां पर भी लड़ना ही है, बंदूक का सहारा लेकर, बंदूक का यूज करते हुए दुश्मनों से लड़ना है। तो आप योद्धा तो अभी भी हो, योद्धा तो बाद में भी हो गए। ये बात अलग है कि अभी आप जो योद्धा हैं उसमें आपको सैलरी नहीं मिल रही है, जब आप सिलेक्शन लेंगे सैलरी होगा, पैसा होगा, तो उसकी बात अलग होगी। तो सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई करो भाई। क्वेश्चन नंबर ये 3 था, 3 के बाद से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ, सीआरपीएफ का फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। जो लोग सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल का फॉर्म भरना चाहते हैं, फॉर्म भर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अमित को अपनी मोटरसाइकिल 24,000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई, ठीक है। 35,000 रुपये में बेचने पर उससे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, क्लियर। तो देखो 20% हानि मतलब 80%। कब मिला, तो जब वो बेचा 24,000 में तब मिला। अब बोला है कि 35,000 में उसे बेचेगा तो उसे कितना % लाभ होगा या हानि होगा, ये बोला है। तो हम 35,000 का प्रतिशत वैल्यू निकालते हैं, क्लियर। देखो ये रुपया में है और ये भी रुपया में, तो रुपया से रुपया खत्म, काटोगे 3 0 से 3 0 खत्म। और ये बताओ भाई, यहां से 8 3 24, 8 9 80, अब तो कटेगा नहीं, तो हो जाएगा 350। ऊपर में देखो 35 350 बट्टे में 3, और ये % में रहेगा। भाग करोगे 116.2/3% आएगा, ठीक है। तो 100 से ज्यादा आएगा तो उसका मतलब हुआ कि लाभ हो रहा है, और 100 से कम आ जाए मतलब हानि हो रहा है। तो 100 से कितना अधिक हो रहा है, तो 100 से 16.2/3% अधिक हो रहा है, मतलब इतना % का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं दिख रहा है, तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 16.67, ऐसे आएगा। ये दिख रहा है ना, तो जिसमें ये दिख रहा है तो ऑप्शन डी है, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी, क्लियर। ये 100 से अधिक है तो लाभ हो रहा है, अगर 100 से कम आता तो हानि होता। जितना कम होता 100 से उतना % का हानि हो जाता, जितना अधिक 100 से है उतना % का लाभ हो गया, क्लियर है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। अब ये सवाल आपसे होना चाहिए, नहीं करोगे तो क्या करोगे भाई। अब इससे आसान क्या होगा, अब तुमको जोड़ने तो नहीं दिया जाएगा। अब ये तो नहीं कहा जाएगा ना कि भाई गुणा करो, लो 5 सवाल है, गुणा करना है, गुणा करके बता दो, ऐसे सवाल तो आएगा नहीं। ऐसे क्वेश्चन अब नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे बताओ। इतना कंपटीशन है, 1000 में वैकेंसी है, लाखों में बच्चे हैं,
तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन का लेवल तो रहेगा ही रहेगा, तो ये सब करने पड़ेंगे आपको, जो करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 था, 5 में आ जाओ। 600 रुपये में एक वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 20% लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। एकदम आसान सवाल, बताओ भाई 600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य है तो नीचे भी विक्रय मूल्य होगा ना 120%। क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य कितना पे निकालोगे 100 पे, क्लियर। तो ये 20 बचे और ये 20 छक्के 6 से काटोगे 100 बार में तो क्रय मूल्य कितना हो गया 500 रुपया क्रय मूल्य हुआ। ऑप्शन देखो, ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर ये 5 था, आपने बनाया होगा। 5 क्वेश्चन में देखा उसमें कोई मुश्किल सवाल नहीं था, ये सब आपसे होने चाहिए। छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन 6 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 6, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक बैंक 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज के दर पर ऋण देता है। एक साल के लिए 50,000 रुपए का ऋण लेने वाला एक ग्राहक कितना ब्याज बैंक को भुगतान करेगा? ऋण लेने वाला ग्राहक कितना ब्याज देगा? तो देखो भाई यहां पे साधारण ब्याज की बात है, तो एक साल में ब्याज कितना बनेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो ब्याज बनेगा 5 गुणे 1 5%। मूलधन है 50,000 तो 50,000 रुपए का 5% आप निकाल दो, काटोगे यहां से कट गया 5 पचे 25, 25 पे डबल जीरो आ गया तो ब्याज बनेगा 2500 रुपया। आंसर देखोगे, आंसर बनेगा ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इससे आसान सवाल क्या होगा बोलो? कुछ नहीं होगा, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर ये था 5, ठीक है। नहीं ये आपका 6 नंबर था, क्वेश्चन नंबर ये था 6, 5 इसके पहले हम बता दिए थे। 6 के बाद आपको 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बारी है। क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। 7 से पहले इसको हम सफाई कर देते हैं, सफाई अभियान भी चलाना पड़ता है हमें। तब तक आप 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा उसको बनाइए। अच्छा, जहां पे थोड़ा सा आपको डार्क दिख रहा होगा ना वहां पे 2000 रुपया है, 2000। जहां पे डार्क दिख रहा है वहां पे 2000 रुपया है, ठीक है। 2000 रुपया हम देख लेते हैं वहां पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वहां पे इंक गिर चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहानी है भाई? नहीं, वहां पे 4000 है। जहां पर इंक गिरा है ना, जहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा औसत आय, जहां पे इंक गिरा है वहां पे आप देख सकते हैं उस क्वेश्चन को आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, वहां पे कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो वहां पे 4000 है, ठीक है। 4000 है, आप 4000 मानकर वहां पे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये 7 में क्वेश्चन आपको पहले से दिख रहा होगा, देखिएगा। 20 व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपया और दूसरे 25 व्यक्तियों की औसत आय 2500 रुपया है। पूरे समूह की औसत आय क्या होगा बताओ? अब इससे आसान सवाल क्या होगा, गुणा उड़ा करना है। तो 20 व्यक्तियों का औसत आय 4000 रुपया है तो टोटल हो जाएगा 20 गुणे 4000। 25 अन्य व्यक्तियों की औसत आय 2500 रुपया है तो टोटल होगा 25 गुणे 2500। ये टोटल आय हो गया। और व्यक्ति कितने हो गए? 20 शुरू में थे और 25 दूसरे ग्रुप में थे तो टोटल इतने व्यक्ति हो गए। तो इसी को हल करना है तो 4 गुना के 8, 8 पे कितना जीरो 4 और यहां से 25 25 यहां 625 हो गया और इस पे डबल जीरो, बट्टे में कितना आएगा 45, ठीक है। 45 हो जाएगा 62,500 और ये आपका 80,000। ऐड कीजिएगा डबल जीरो, फिर ये 52 हो गया, 8 6 14 और ये बट्टे में कितना आ गया 45। काट टोट के जो है ना चला, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर बताओ, कमेंट करो ये, ठीक है। भाग करो, इतना नहीं करोगे तो क्या करोगे, भाग करके बताओ हमें क्या होगा आंसर। राइट आंसर इसका क्या होगा? 7 नंबर क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, औसत का सवाल था ये, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर ये 7 के बाद से 8 नंबर क्वेश्चन आप बताओ हम आ गए हैं 8 पे। 7 के आंसर आप बताओ।
ठीक है, कमेंट में कमेंट करना है, कॉपी पेन लेकर बैठा करो। भजन हम नहीं गा रहे हैं, भजन नहीं सुना रहे, कथा नहीं सुना रहे कि आप सुनोगे बस दिमाग में बैठ जाएगा। करना पड़ेगा, सवाल लगाना पड़ेगा, तब सीखोगे। सवाल लगाओगे तब स्पीड बढ़ेगा, सवाल लगाओगे तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सवाल लगाओगे तब टाइम मैनेजमेंट सीख पाओगे। ये करने से होता है भाई, सुनने से नहीं होता है। भजन नहीं चल रहा है, प्रवचन नहीं दे रहे हम, करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 8, कर्ण क्या कहता है, कार्य क्षेत्र में एक बाजू 5 मीटर है, बाजू मतलब होता है भुजा, और विकर्ण 13 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल, देखो भाई एक आयत है और इसका विकर्ण 13 दे रखा है। एक बाजू मतलब एक भुजा 5 मीटर है, ऐसे बोल सकते हो आप। विकर्ण 13 मीटर है, आयत का क्षेत्रफल बोला है। क्लियर? जब ये 5 होगा तो ये बताओ कितना होगा 5, और जब ये आयत है तो ये 90 बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा ना। तो देखो ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आपने ट्रिपलेट सुना होगा, ट्रिपलेट, तिर्यक संख्या 5 12 13। देखो ये 5 है, ये 13 है, तो ये क्या होगा 12 होगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ा आधार के स्क्वायर। तो ये 13 है ना, तो 13 के स्क्वायर हो गया 169, उसमें से घटाओगे 25 आएगा 144, स्क्वायर रूट निकालोगे आएगा 12। मतलब ये साइड आपका 12 होगा। आपसे पूछा है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 12 है, चौड़ाई 5 है, गुणा कर दो भाई, तो 12 गुणे 5, 12 25 60 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। अब इससे आसान क्या होगा, 60 आंसर आएगा, क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन देखोगे ए, ऑप्शन ए होगा 60 मीटर स्क्वायर वहां पर। अच्छा ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि 60 मीटर उसमें दिया है, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, तो ए नहीं होगा, ए गड़बड़ है, गलत है वो, डी होगा। देखो डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर ये 8 था, उम्मीद है कि आपने किया होगा। 7 का आंसर आपने कमेंट भी किया होगा। कुछ बच्चे हैं जो एकदम सीरियस है, उनको जॉब चाहिए, जो चाहिए, जिनको चाहिए उन्हीं को मिलेगा। ऐसा नहीं कि जब बढ़ रहा है, जब बट कहा रहा है भाई, जब छीनना पड़ेगा, जब तुमको लेना पड़ेगा, जब लेने के लिए पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल तुम लगे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, नहीं, लगने से नहीं होता है, लगे रहने का एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए। आपके अंदर एकदम चाहत होना चाहिए, चाहत ना, चाहत होना चाहिए कि हमको बस पाना है तो पाना है, कुछ भी हो जाए पाना है तो पाना है, तब होगा। ऐसे लगे तो भाई लाखों बच्चे, वैकेंसी हजारों में, किसको किसको मिलेगा बताओ। बट नहीं रहा है, तुमको छीनना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा कोई लेके भाग जाएगा ना। जब आपको बट नहीं रहा है, छीनना पड़ेगा, दूसरे से नोचना, एकदम पटाख से लगाना पड़ेगा, बस ऐसे, नहीं दूसरा तुम्हारे मतलब पॉकेट से लेके फुल हो जाएगा। ठीक है, छीनना पड़ेगा तुमको जॉब। क्वेश्चन नंबर 8 था, 8 के बाद से 9 में देखो क्या करे कि 2 पाइप क्रमशः 15 मिनट और 30 मिनट में एक टंकी भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। तो आसान से सवाल है भाई, ठीक है। समय का गुणनफल बटा समय का योग 15 30, और ये 15 + 30 कर दो ऐसे, 15 एकम 15 तिया, 3 से काटोगे 10 बार में, यानी कि 10 मिनट में काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बनेगा डी। आप ये किए होंगे, सब कुछ कर लिया होगा, अभी नहीं करोगे तो क्या करोगे बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 था, 10 नहीं 9 था, 10 अब आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 अब आपके सामने आने वाला है। कह रहा है इसमें कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को निश्चित समय में पूरा कर सकती हैं। उसी काम को 3 पुरुष और 13 महिलाएं उतने समय में पूरा कर सकती हैं। यदि एक पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो 4 महिलाएं इस काम को कितने समय में पूरा करेंगी। देखिए 6 पुरुष, एम का मतलब क्या है, मैन, और 8, देखो भाई 8 महिलाएं, वुमेन, W फॉर वुमेन, किसी काम को एक निश्चित समय में, समय आपको मान लेते हैं टी, ये हो गया आदमी, ये हो गया समय, और आदमी की संख्या जिसको हम क्षमता बोलेंगे यहां पर, और समय में गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर एक काम आता है, काम, ये वर्क हो गया। उसी काम को 3 पुरुष, देखो उसी काम को 3 पुरुष और कितनी महिलाएं, 13 महिलाएं करें, 13 महिलाएं करें तो उतने ही टाइम में, टाइम आपको टी लगेगा। तो देखो ये भी काम हुआ, ये भी काम हुआ, काम वही है, वही काम ये है, वही काम ये है, दोनों काम एक ही है, तो बराबर हो जाएगा। तो टी से टी तो खत्म। अब देखो 6m है, 3m है, आकर ये 3m हो जाएगा,
और ये जाकर उधर हो जाएगा 5W। अब यहां से आप एम रेशियो डब्ल्यू निकालोगे तो बताओ कितना हो जाएगा। तो ये 3:5 है ना, तो ये 5:3 हो जाएगा। 5:3 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी की क्षमता 5 है तो एक महिला की क्षमता 3 है। अब बोला क्या है, तो बोला ये कि यदि एक पुरुष इस काम को 12 दिन में करे तो बताओ एक पुरुष 12 दिन में, पुरुष की क्षमता कितनी है 5, क्षमता में समय से गुणा करते हैं, काम हो गए, ये टोटल काम हो गया वर्क। उसी काम को 4 महिलाएं कितने समय में कर देंगे, तो 4 महिलाओं की क्षमता कितना होगा, एक महिला की क्षमता 3 है तो 4 की क्षमता 4 गुणे 3, तो काम में क्षमता से भाग कर देंगे, टाइम आएगा 4 3 12 से 12 खत्म। मतलब उसी काम को ये 5 दिन में करेंगे, 5 दिन। ऑप्शन देखोगे तो बी इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 से बी राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आपने बनाया भी होगा। ठीक है, 10 के बाद से आइए 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्यारा सा सवाल, जितने प्यारे आप हैं उतने सवाल प्यारे सवाल हैं, बस सवाल को लगाना है, सिलेक्शन पाना है। क्वेश्चन नंबर 11, खिलौनों की एक फैक्ट्री में एक कर्मचारी 5 मिनट में एक खिलौना तैयार कर सकता है। 5 मिनट में खिलौना तैयार कर सकता है। 10:30 AM, एम का मतलब होता है कि सुबह वाला, सुबह का जो 10 बजता है ना वो वाला है। 10:30 AM से 12:30 PM। 12:30 PM का मतलब है दोपहर का 12, दिन का दोपहर, रात में जो आपका 12 बजता है, तो 12:30 जब रात में होगा तो उसको 12:30 क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं। लेकिन 12:30 जब PM हो गया मतलब दोपहर, दिन का 12 बजने के बाद जो होता है ना वो। क्लियर? तो दिन के देखो सुबह में 10:30 और दिन के दोपहर के 12:30, टाइम कितना हो गया अंतर, तो अंतर आपका हो गया 2 घंटे का। तक 1248 खिलौने तैयार किए जाते हों तो इसके लिए कितने कर्मचारियों को काम पर लगाना चाहिए। टाइम एंड वर्क के सवाल है। जैसे आपने MDH मसाला पढ़ा होगा, MDH मसाला कर्ता गुणे समय बट्टा काम, ऐसा आपने पढ़ा होगा, उसी पर ये बनेगा। समझिएगा, एक फैक्ट्री में कर्मचारी 5 मिनट में, देखो कर्मचारी एक, समय हो गया 5 मिनट, कितना खिलौना, तो एक खिलौना बनाता है। क्लियर? MDH मसाला वाला फॉर्मूला आपको यहां पर लगा रहे हैं। अब बोला है कि 1248 खिलौने तैयार किए जाते हैं तो इसके लिए कितने कर्मचारी चाहिए, और समय कितना है 2 घंटा। 2 घंटा क्यों, क्योंकि 10:30 से लेकर 12:30 तक 2 घंटा हो रहा है। कितने कर्मचारी, एक मान लो 2 घंटा, 2 घंटा मतलब 120 मिनट, क्योंकि ये 5 मिनट है ना इसलिए 120 मिनट कर दिए। और खिलौनों की संख्या कितनी है, तो 1248। क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो देखो काटोगे यहां से ना, तो ये 24 × 120 होगा, और काटोगे फिर यहां से 24 से कम 24, और फिर देखो यहां से 24 × 120, 24 × 120 हो गया ना, फिर कितना हो जाएगा 4 और 8, तो 24 दूना के 48। तो बोलो x का मान कितना आएगा, x देखो नीचे 52 है ना, तो x बराबर हो जाएगा 52। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा x हमने क्या लिया था, x आपको लिए थे कर्मचारियों की संख्या, तो कितने कर्मचारी, 52 कर्मचारी, 52 आदमी चाहिए तब जाके कारनामा होगा। ऑप्शन देखोगे तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 था, क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, प्यारा सा क्वेश्चन था, राइट आंसर आपका बी होगा। ठीक है, अब 11 के बाद से 12 पे आ जाओ। 12 नंबर सवाल क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेकिन 12 को बताने से पहले बोर्ड की सफाई है जरूरी, उसके बाद से आते हैं 12 पे। तो आप सेशन को लाइक कर दियो भाई, लाइक कर दो, लाइक ठोको, दबा के लाइक ठोको, दबा के लाइक शेयर जरूर कर दें, ताकि बाकी जो आपके भाई बंधु हैं, मित्र मित्री है जो भी है, उनको भी प्रॉफिट मतलब कि बेनिफिट मिल सके। देखो प्रॉफिट लॉस पढ़ाते पढ़ाते प्रॉफिट आ गया, बेनिफिट की बात नहीं करके प्रॉफिट हम लोग कर लेंगे। ठीक है भाई, तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन नंबर 12 को लगाएं, कमेंट करें, प्रयास करें कि हमसे पहले बनाएं, हमसे पहले तुमको बनाना है बस, और यही समय है अपने आप को साबित करने का। नहीं तो फिर वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी तो आनी है, लेकिन तुम्हारे दोस्त इस बार सिलेक्शन लेके लाइफ को एंजॉय करेंगे, तुम तैयारी करते रह जाना। तो तुमको इस बार सिलेक्शन लेना है, बस ये ठान लो कि सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए। सिलेक्शन के लिए बस जितना पापड़ बेलना हो बेलो, आखिरी टाइम है, 10 तारीख से पेपर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है,
अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, 12 को लगाते हैं, 12 में क्या कहानी है उसको समझते हैं। आपने लगाया भी होगा 12 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 आपने किया है। देखो यहां पे क्या है, बोला कि 2 + 3 भागे 2 और फिर का 3/2 ऐसे, और प्लस में 2 है, फिर ब्रैकेट शुरू हो गया 4 × 2 / 2, फिर आपका का है, का के बाद से 1/2 है, 1/2 प्लस में 2 माइनस 1/2। चलो भाई इतना बनाने में टाइम नहीं लगेगा, उससे ज्यादा हमको लिखने में टाइम लग गया। चलो भाई यहाँ पे देखो, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में पहले का को निपटाएंगे, का मतलब गुणा होता है, तो 2 से 2 खत्म, क्लियर। तो ये तो पूरा 1 हो गया 1, और 2 में 1 से भाग भी करोगे तो 2 ही आएगा, 4 × 2 8 आ गया, 8 × 2 10, 10 में से निकल गया कितना, आधा, तो आ गया 9.5, 9.5 मतलब 19/2। देखो ये पूरा कितना आएगा, पूरा ये पूरा जो है 19/2 आएगा, क्लियर है। और इंटू में देखो यहाँ पर कितना है, 2 है, तो ये 2 से 2 खत्म, मतलब इस पूरे को हल कर लो ना, पूरे को हल कर लोगे, कितना आने वाला है 19, क्लियर। अब इधर आ जाओ, का को पकड़ेंगे पहले, का मतलब गुणा होता है, 2 से 2 खत्म, और 3 में 3 से भाग करोगे 1 आएगा, 1, तो 2 1 3, देखो यहां से पूरा कितना आ गया 3, ये पूरा कंप्लीट, ये 3 है, इधर पूरा 19 है, बीच में प्लस से जोड़ दो, तो 19 + 3 कितना हो गया 22। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 22, ठीक है, आपने किया भी होगा 22 राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन देखो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था 12 के बाद से आ जाओ 13। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 45 गुना है तथा एलसीएम और एचसीएफ का योगफल दिया हुआ है। यदि उन संख्याओं में से एक को 16 से भाग किया जाता है तो भागफल 18 और शेषफल 9 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या पूछा है, प्यार से सवाल है, लेकिन पहले हमको संख्या निकालना पड़ेगा और एलसीएम एचसीएफ में रिलेशन दिया है, उनको भी निकालना पड़ेगा। तो देखो यहां पर ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। बोला क्या है कि एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है, तो एलसीएम एचसीएफ का इसको हम 1 मानते हैं तो ये 45 हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ का देखो योग दिया है 1518, तो जब ये दोनों का योग है तो नीचे क्या होगा बोलो 46 हो जाएगा। अब अगर आपको एचसीएफ चाहिए तो कितना से 1 से गुणा करना पड़ेगा। अच्छा इतना करोगे ना, इतना कर दोगे तो एक गुणांक निकल जाएगा, गुणांक कोफिशिएंट निकल जाएगा। आओ काटते हैं, तो 23 गुना 46 और फिर यहां से 23 गुना 46 हो जाएगा, 23 × 5 115 होता है और 23 छक्का कितना हो जाएगा, 23 से 5 115 हो गया, 23 छक्का आपका हो जाएगा 115 3 118 और 20 138 हो जाएगा। ठीक है 138 हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपको फिर बच जाएगा 13 फिर 8 यानी कि 23 छक्का 138। ठीक है, मतलब ये 23 से कटेगा 2 बार में, कटेगा 66 बार में, फिर 2 से काटो कटेगा ये 33 बार में। तो गुणा कितना आ गया 33। इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएफ आएगा a गुणे 33 मतलब 33 और एलसीएम आएगा 45 गुणे 33, ये एलसीएम आएगा। क्लियर। अब बोला है कि एक संख्या यदि उन संख्याओं में से एक को 16 से भाग करते हो, संख्या क्या है वो नहीं पता है। संख्या देखो भाई यहां पे संख्या उन संख्या में से एक को 16 से भाग करते हो, देखो संख्या क्या नहीं पता है तो भागफल कितना आता है, भागफल 18 आता है, शेष कितना बचता है 9। तो संख्या हमें निकालना हो तो संख्या मतलब भाज्य, और भाज्य बराबर क्या होता है भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष होता है ना। तो ये जब निकालोगे ये वाला तो 16 पे गुणा करना पड़ेगा 18 से, तो 16 8 128 हो गया, और फिर 16 और ये कितना 12 कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा, और 288 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा 297 आएगा। क्लियर। तो एक संख्या 297 है, दूसरी पूछा है। तो अब आप जानते हो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो 45 गुणे 33 ये क्या है एलसीएम और 33 क्या है एचसीएफ है, बराबर पहली संख्या, तो पहली संख्या 297 ठीक है और इंटू दूसरी संख्या 1 समान लेता है। इसी को सिंप्लीफाई करो भाई, आप सिंप्लीफाई करोगे आंसर आने वाला है, काटोगे यहां से 11 33 फिर काटोगे तो 11 दूना के 22, 11 दूना के 22 होने के बाद से 11 7 77 हो जाएगा, 9 5 45 और 9 3 27 होगा, फिर काटोगे 3 से 3 खत्म तो 33 बचे हो जाएगा 165,
मतलब 165 ये x का मान है, दूसरी संख्या 165 है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। क्लियर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? बी होने वाला है। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन हो गया है ना, तो हर एक सवाल आसान नहीं होगा, हर एक सवाल मुश्किल भी नहीं होगा, सब करना पड़ेगा। जो करेगा सब उसी का सिलेक्शन होगा, ऐसे सिलेक्शन मुफ्त में नहीं मिलेगा ना। ऐसा नहीं होगा भैया आकर तुमको जो है कोई हाथ पकड़ के ले जाएगा, भैया चलो तुमको नौकरी दे रहा है, चलो तुमको जो है सरकारी नौकरी दे रहे हैं, चलो तुम्हारा जॉब हो गया। ऐसा नहीं, आपको छीनना पड़ेगा, छीनने के लिए लड़ना पड़ेगा। इनसे लड़ो भाई, योद्धा हो आप, योद्धा। युद्ध में उतरना है, सैनिक बनना है, तो आपको पहले यहां पे साबित करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर ये था, क्वेश्चन नंबर ये था भैया 13 के बाद से क्वेश्चन नंबर 14 को बनाने के लिए दिमाग लगाइए। 14 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप दिमाग लगाएं, उसके बाद से हम लगाएंगे, मिलकर प्रयास करेंगे। सफर है, आप सफर में यात्री हैं, हम गाइडर हैं, हम गाइड करेंगे। चलना तो आप ही को है भाई, तो मिलकर प्रयास करेंगे, सफल हो जाएंगे। मिलकर प्रयास नहीं करेंगे, केवल हम चिल्लाते रहें, गाड़ी अटक जाएगी। प्रयास करना पड़ेगा साथ में ना जी, साथ में प्रयास करेंगे। गाना सुना है ना भाई, हम जिए मरेंगे साथ, कि दुनिया याद करेगी। बस वही गाना गाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, गाना गाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, सवाल लगाते जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद से 14 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कुछ लोग बना भी रहे होंगे और कुछ नमूने बना भी दिए होंगे, और जो इस प्रकार के नमूने होंगे जो बना दिए होंगे उन्हीं का सिलेक्शन होना है। बाकी लोग का सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ भाई। 14 में बोला कि अम्ल और जल के 2 विलयनों ए और बी में अम्ल और जल के अनुपात क्रमशः 7:9 है और 5:3 है। ए और बी को 1:y का अनुपात मिलाया जाता है। यदि परिणामी विलयन में अम्ल और जल का रेशियो 9:7 है तो 1:y का मान बताइए। मतलब कि ए और बी जो 2 विलयन हैं उनको किस अनुपात में मिलाया कि ये बताना है। तो जब भी विलयन को मिलाकर नया विलयन बनाया जाए और उन्हें किस अनुपात में मिलाया गया ये पूछा जाए, तो करना क्या है कि विलयन जिन 2 पदार्थों के होंगे उनमें से किसी एक पदार्थ के रूप में सबको कन्वर्ट करना है। जैसे अम्ल और क्या है, जल है, तो या तो आप सबको जल में कन्वर्ट करो या आप सबको अम्ल में कन्वर्ट करो, उसके बाद से एलिगेशन मेथड लगा दो। क्लियर? तो हम करते क्या है कि सबको हम कन्वर्ट करते हैं अम्ल में। तो ए में देखो, ए में अगर आप अम्ल निकालोगे तो ए में रेशियो 7:9 है, ठीक है, तो इसमें से अम्ल हो जाएगा 7/9 16। बी में अगर आप अम्ल निकालोगे, बी में, तो बी में रेशियो 5:3 है, तो अम्ल हो जाएगा 5/8। और दोनों मिलाकर जो नया मिक्सचर बना उसमें अम्ल निकालोगे तो ये 9 कितना होगा 16। क्लियर? अब इसको हम करते क्या है, सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। तो देखो 16 16 8 कैल्शियम 16 आ गया, तो ये हो गया 7, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। अब यहां से लगाएंगे एलिगेशन मेथड, ऐसे लगा देंगे। तो बताओ इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो इधर लिखाएगा, इधर उल्टा लिखाता है ना। इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो 1:2। मतलब 1:y का जो मान है वो 1:2 होगा। ऑप्शन देखो डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। ठीक है, प्यारा सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद से क्वेश्चन नंबर ये 15 पे प्रस्थान कर चुके हैं, आ चुके हैं भैया 15 नंबर सवाल, आज का 15वां क्वेश्चन। अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो। कब करोगे ना, ये सांस जो है ना बोलते बोलते निकल जाएगा, तब कर दो भाई, मेहरबानी करो, कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर आइए करते हैं, देखते हैं। 3 अंकों वाली 4 संख्याओं 3 4 x ऐसे दिया हुआ है, 197 6x4 और 348 का औसत 386 है। बोला है कि 3x+1 और 7x-2 का औसत क्या होगा। देखो भाई 3 4x एक संख्या, दूसरी संख्या 197, तीसरी वाली 6x4 और चौथी वाली 348, ये चारों का योगफल हो गया। चारों का औसत दिया है 386
औसत में संख्या से गुणा कर देंगे, क्योंकि 4 संख्या है तो टोटल योगफल आ जाएगा। तो ये भी चारों का योगफल, ये भी चारों का योगफल। क्लियर? तो ये बताओ भैया, यहाँ पे 3 4x अज्ञात ही x और ये प्लस में 3x 4, ठीक है। और अब देखो हम करते क्या है ना कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 8 7 ये 15 हो गया, 5 और 4 सॉरी 5 नहीं 9 4 13 1 ये 14 और फिर 3 1 4 और 1 ये 5। और इधर आ जाओ, इधर आओगे तो 6 चौके 24 के 4, 8 चौके 32 और 2 34 3 और फिर 4 3 12 3 ये 15 हो गया, ठीक है। अब इधर हम करते क्या है कि इस नमूने को इधर ले जाते हैं। तो ले जाओगे ना इधर, तो इधर बचेगा 3 4x और इधर 6x 4 इधर जाएगा। तो देखो यहां से 14 से गया 5 9 आ गया, 13 से गया 4 9 आ गया और ये 4 14 से गया 5 9 आ गया, मतलब 999 आने वाला है। अब ये बताना है कि भाई इनको हम किस तरीके से ऐड कर रहे हैं कि भाई 999 आ जाए। तो उसके हिसाब से x का मान निकालना है। तो देखो ये 4 है, x का मान क्या हो ताकि जोड़ने पर ये 9 आ जाए। इकाई को इकाई में जोड़ते हैं तो इकाई इकाई को जोड़ेंगे तो यहाँ पे इकाई के स्थान पर आना चाहिए। तो फिक्स है कि भाई x का मान क्या होगा 5 होगा, तभी तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। अब जब इतना आपको पता चल गया तो पूछा क्या है, पूछा है कि 3x + 1 और 7x - 2 का औसत। तो 3x + 1 का मतलब 5 3 15 1 16, ठीक है। और 7 5 35 में से 2 गया, आ गया 33, औसत मतलब 2 से डिवाइड ना जी। अब जोड़ोगे यहां से तो 39 और 10 49 में 2 से भाग 24.5 औसत आएगा 24.5। ऑप्शन देखो ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन और था ये 15, ठीक है। ऑप्शन होगा ए, क्वेश्चन नंबर था ये 15। उम्मीद है समझ गए होगे, नहीं समझे हो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ो, रुकना नहीं है, रुकेगा मरेगा, रुकना नहीं है भाई, आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन तुम्हारे सिलेक्शन को डिसाइड करेगा, हाँ करेगा, कभी कभी एक नंबर क्या आधे नंबर पॉइंट में नंबर कम आ गया तो कितने हजार बच्चों से तुम पीछे हो जाओगे, वो बात अलग है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि आपसे एक सवाल नहीं बना, एक सवाल आप फंस गए तो उस वही सवाल बनाओगे तो ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है ना। हो सकता है कि वो सवाल तुमसे ना बना, वो सवाल आपके एग्जाम में भी ना है ना, ये भी तो हो सकता है ना। जैसे मैथ में बहुत सारे चैप्टर हैं, अब हो सकता है कि तुमको एवरेज के सवाल, हालांकि एवरेज के सवाल आएंगे पेपर में, एवरेज के सवाल तुमसे नहीं बनता हो, ठीक है। तो ये कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हारे शिफ्ट में एवरेज के सवाल आएगा ही आएगा, हो सकता है कि तुम्हारे शिफ्ट में एवरेज का सवाल ही ना आए, तो तुम्हारे तो बल्ले बल्ले न हो गए कि भाई तुमको एवरेज नहीं आ रहा था, एवरेज के सवाल भी नहीं आए, बाकी तुमको जो आ रहा था वही आ गए। तो एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन, आपका भविष्य निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन फंस गया कोई बात नहीं है, आगे कंटिन्यू करो ना, तैयारी कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, एग्जाम दोगे तो कम से कम ये डर अंदर का है कि भाई एग्जाम कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ये कम होगा, निकलेगा। और जब डर निकलेगा तो अगली बार जब एग्जाम देने जाओगे तो डर नाम का जो अंदर समझो कि तुम्हारा क्या बोल सकते हैं भूत प्रेत बैठा हुआ है, अंदर तुम्हारा जो दुश्मन है वो बाहर आ गया। और जब डर खत्म, बस सिलेक्शन से कौन रोक देगा, सिलेक्शन एकदम करीब है ना। तो डरना नहीं है, और डरना कब नहीं है, जब आप चीजों को करोगे तो डर ऑटोमेटिक आपके अंदर से भाग जाएगा। एग्जाम दो, तैयारी है नहीं, एग्जाम दो, फॉर्म भर चुके हो, एग्जाम देना है, और कोई क्वेश्चन फंस जाए तो उसको छोड़ के आगे निकलना है। किसी एक क्वेश्चन से आपके सिलेक्शन, आपका करियर डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। उसको आप छोड़ के आगे निकलो, उसको सुधारो, प्रयास करो सुधारने का, उस पर अटके ना रहो। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद से 16, एक मोटर चालक इस निश्चित दूरी को 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करते हैं और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है, औसत निकालना है, औसत चाल। तो 2 गुणे चालों का गुणनफल, तो 2 गुणे क्या होगा भाई, तो 2 गुणे 48 गुणे 32 और बट्टे में होगा चालों का योग, तो 48 प्लस ये 32 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब इसको काटो भाई, तो हो जाएगा 50 और 30 80, तो 16 दूना के 32, 16 25 80। अब तो कटेगा नहीं भैया, तो कटेगा नहीं, तो देखो यहां से करते क्या है कि ये 4 2 दूना के 4 हुआ ना, तो 4 8 32 का 2 3 और 4 चौके 16 3 19 बट्टे में है 5, भाग कर दो
5 3 15, 5 8 5 चौके, इतना आएगा 38.4 आना चाहिए। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 था, 16 के बाद से 17 आ जाओ, आसान सवाल ये भी है, ये फटाक से बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे 5 छक्के, चलो लिख के बता देते हैं, 5 गुणे 35 और भगे में है 7, फिर गुणे में है 5 का 6 - 1। तो पहले का के की को हल करते हैं। तो देखो यहाँ पे का मतलब गुणा होता है, तो 6 × 5 = 30। ठीक है, 6 × 5 क्या हो गया, 30 हो गया। तो अब गुणा नहीं करेंगे, अब भाग करेंगे, पहले का उसके बाद से भाग तब गुणा। तो ये 6 × 5 = 30, यहाँ पे कितना आया 30, और यहाँ पर भाग करोगे तो यहाँ बताओ कितना आएगा, 7 × 5 = 35, ये कितना हो गया 5। ठीक है, 5 हो गया। तो अब ये बताओ यहां से भाई कि अब हमारे पास क्या बचेगा, यहां से 7 गुणे, ये कंप्लीट हो गया 5, ये गुणे, ये हो गया 30 - 1। क्लियर, ये ना बचेगा। तो अब देखो यहां से कुछ देखना तो है नहीं ना, गड़बड़ सब कुछ नहीं ना कर दिए हैं, कुछ नहीं किए हैं। तो 7 × 5 = 35, 5 आ गया, 7 आ गया, ठीक था, ये है ये, और ये 5 × 30 तो ये, ठीक है, गुणा कर लो। तो ये 30 × 5 कितना हो गया 150, 150, और 150 का 7 गुना करोगे -1, तो 15 × 7 = 105। गड़बड़ कर दिए क्या हम, 7 गुणे 35 भागा 7 है, तो 7 × 5 = 35, 5 आ गया। ठीक है, और ये 5 छक्के 30, ठीक तो है, माइनस, ठीक है, 5 छक्के 30 हो गया, तो ये तो 30 हो ही गया, और ये कितना आ गया 5 ना। तो देखो ये 7 × 5 = 35 हुआ ना। अब 35 गुणे कितना हो गया 30 - 1, तो 35 तिहाई कितना हो गया 105 - 1 आएगा। ठीक है, लेकिन इतना तो कहीं दिख नहीं रहा है भाई, कहाँ गड़बड़ कर दे रहे हैं हम। तो 7 गुणे 35 भागा 7 है, तो 7 × 5 = 35, 5 तो आ ही गया, और ये 5 गुणे 6, 5 × 6 = 30 हो गया, 5 × 6 = 30, और ये 7। ठीक है, ओ हो भैया, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस है ना, यहाँ पे देखो प्लस है, प्लस 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 प्लस। ठीक है, तो प्लस है, देखो भाई थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, देखो यहाँ पे प्लस है ना, प्लस है, तो देखो यहाँ से 30 × 5 = 150 हो गया, और 150 में से निकलेगा कितना 1, तो हो गया 149, और 149 में 7 जोड़ेंगे तो 156 आएगा, और 156 ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। देखो यहाँ पे गड़बड़ी हो गया था, यहाँ पे गुणा लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस है क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी कोई था बात इसमें नहीं। 17 नंबर 18 नंबर, बताओ ये सब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा साइन गड़बड़ लिख दिया था। 18 आ जाओ, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 25 और 150 है, इनमें से एक संख्या 50 है, दोनों संख्याओं का योग पूछा है। तो देखो एलसीएम 150, एचसीएफ 25, एक संख्या 50 है, दूसरी वाली को x मान लो, 25 दूना के 50, 2 से काटोगे 75, मतलब दूसरी वाली कितनी आ गई 75, और पहली वाली कितनी थी 50, जोड़ोगे कितना आ जाएगा 125, योगफल 125 आएगा, आंसर 125 बनेगा। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन डी, ऑप्शन क्या बनेगा डी बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 18 के बाद से 19 आ जाओ, 19 नंबर सवाल, 50 मिनट तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर एक छात्र अपने विद्यालय निर्धारित समय से 10 मिनट बाद पहुंचता है। समय पर विद्यालय पहुंचने के लिए छात्र की चाल कितनी होनी चाहिए? समय पर विद्यालय पहुंचना है ना, कितनी चाल होना चाहिए? अच्छा देखो 10 मिनट बाद पहुंचता है, 50 मिनट तक लगातार चला है, तो ये तो वही ना बात हुई कि भाई आप 50 मिनट तक लगातार चलते गए, जब पहुंचे तो मालूम चला कि 10 मिनट लेट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जहां जाना था वहां पहुंचना चाहिए था 40 मिनट में, आपने ले लिया 50 मिनट, पहुंचना चाहिए था 40 मिनट में, तब जाके आप 10 मिनट लेट नहीं होते। क्लियर? मतलब पहुंचने में आपको लेना था समय कितना 40 मिनट। क्लियर है? अब देखो दूरी की बात करें तो चाल हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर है, और समय हो गया 5 मिनट,
5 मिनट नहीं, सॉरी 50 मिनट है। तो देखो ये हो गया, समझो चला, ये है चाल, ये है समय, चाल में समय से गुणा कर दोगे दूरी आ जाएगा। ये हो गया दूरी। अब करें कि इस दूरी को तय करना है कितने मिनट में, 40 मिनट में, तब जाके आप राइट समय पे पहुंच पाओगे। तो दूरी में समय से भाग कर दोगे, चाल आ जाएगा, ये काटोगे, मिनट से मिनट खत्म, क्लियर। और फिर यहां से 0 से 0 खत्म, तो 5 × 5 = 25/4, यानी कि जो आपका चाल होना चाहिए 25/4 km/h होना चाहिए। ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन बनेगा ए, राइट आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। ये राइट आंसर आपका ए बनने वाला है। अब आखिरी क्वेश्चन, 20 नंबर सवाल, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का, आज के संदार्थ सेशन का अंतिम सवाल, और उसके बाद सब लोग सेशन को खत्म करेंगे। तो उम्मीद है कि आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। एसएससी जीडी का हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट लगा रहे हैं। 10 तारीख से एग्जाम शुरू हो जाएगा। एग्जाम की तैयारी एकदम जोरदार तरीके से करना है, बस तैयारी तो हो ही चुका है, बस आप परफॉर्मेंस करना है, परफॉर्मेंस, मैदानी जंग में कूद पड़ो भाई, ठीक है। चलो भाई, तो आज के आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। कह रहे कि 4 वर्ष पहले किसी कार्यालय में 45 कर्मचारियों की औसत आयु 32 वर्ष थी। इस अवधि के दौरान 3 और व्यक्ति कंपनी में भर्ती हुए और वर्तमान में कंपनी के कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। 3 नए कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है? देखो भाई, 4 साल पहले की बात है, 4 साल पहले 45 कर्मचारी थे, औसत उम्र 32 वर्ष थी, ठीक है। 3 लोग आए हैं, तो अगर वो तीनों 32 साल के होते तो उनका औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब 32 पूरे का औसत थे, 32 साल लाते, वो 32 साल के होते तो औसत ज्यों कहते हो रहता, लेकिन उनके आने की वजह से औसत वर्तमान में 37 हो गया, जबकि कहानी 4 साल पहले की है। तो जब वर्तमान में 37 है तो 4 साल पहला औसत कितना हो जाएगा? 33। मतलब आने की वजह से 4 साल पहले उनका औसत 33 हो गया, जो कि 32 था, मतलब 1 साल बढ़ गया। तो बताओ कर्मचारी कितने थे? 45, 3 आगे हो गए 48, तो सबका 1-1 बढ़ गया, यानी कि वो 48 के लिए 1-1 अधिक लाए, अर्थात इतना अधिक लाए। तो ये हो गया 4 साल पहले तीनों का टोटल उम्र, क्लियर। अब चूंकि तीनों का औसत निकालना है, 3 से भाग कर देंगे, तो ये हो गया 4 साल पहले तीनों का औसत उम्र, डिवाइड करेंगे 1 बार में जाएगा, और ये डिवाइड करेंगे 16 बार में जाएगा। तो 4 साल पहले उन तीनों का औसत उम्र होगा 32 प्लस ये 16, यानी कि ये होगा 48, 4 साल पहले। और वर्तमान में पूछा है, तो वर्तमान का मतलब 4 साल और आगे, ठीक है। और 4 साल और आगे आओगे तो 48 और 4 कितना हो जाएगा? 52 वर्ष हो जाएगा। तो ये हो गया वर्तमान में तीनों का औसत उम्र। ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। तो ये रहा आज का सेशन। उम्मीद है कि आपने अच्छे से सवाल को लगाए होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कीजिएगा कि 20 क्वेश्चन में आपने कितने सही लगाए, कितने गलत हुए, और जो नमूने होंगे जिनसे एक भी नहीं बना ना, अब उनको तो हमको सलाम ठोकते हैं भाई, कि भाई आप एग्जाम अब देने जा रहे हो, आज सवाल आपसे नहीं बन रहा है, कब बने? एग्जाम खत्म हो जाएगा तब। तो चलिए फिर मिलते हैं कल 7 बजे फिर से हाजिर हो जाएंगे। ओके, बाय।